आप मांग वांग क्यों नहीं भरी हो? पति जिंदा है तो मांग भरना चाहिए। मांग क्यों नहीं भरी हो आप? गुस्से में। ऐसा क्या गुस्सा? साल भर से अभी गुस्सा है ही? हाँ। अरे साल भर से गुस्सा है तो जब वो कुछ मतलब अपना ही मान ही नहीं रहे तो फिर मैं क्या करूंगी मांग वांग भर के भी? अरे जाओ, वो नहीं मान रहे, मना लो, मना लो, पति है, मना लो। नहीं मान रहा, मान जाएगा अपने। अरे पत्नियां चाहें तो अपने पति को तो वश में कर लेती हैं, जो चाहे जहां चाहे वहां ले जाए। आप कैसी पत्नी वश में नहीं कर पा रही वो हो? उसमें के है ही नहीं ना जो बस में कर लूं मैं। अरे आपको आता नहीं है बस में करना। अब आप हो ही नहीं साल भर से। कैसे करना चाहिए मुझे बता। कैसे करना चाहिए? प्यार से, अच्छा, प्रेम से। गुरुजी राधे राधे। हाँ राधे राधे। मुझे आज की यह कथा में यह अच्छा लगा कि हीरे को कैसे पहचाने। वाह, पूरी कथा फिर आपने सुनी है आज। हीरे को कैसे, क्या है हीरे को पहचानने की कला बताइए। धूप में रखो और जो हीरा गर्म हो जाए वो नकली हीरा है और जो हीरा कभी गर्म ना हो वो असली हीरा है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि हमें सिचुएशन कैसी भी हो हमेशा अपने स्वभाव में रहना चाहिए। वाह वाह, धन्य है आप, इतना ऊंचा ज्ञान आपने हासिल किया है। देखो बच्ची से सीखो। आज की कथा में सबसे विशेष चीज थी ये, जो आप लोग नहीं उसको ला रहे थे। ये सबसे खास थी कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। हम बात बात में गुस्सा करते हैं, नहीं करना चाहिए, ठंडक रखना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखो, विवेकशील। भजने बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, खुश रहिए। दारू पीने वालों में 4 खूबियां होती है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहला, रात के 8 बजे से पहले सारा जरूरी काम ऐसे निपटा लेते हैं जैसे इन्हें कोई जरूरी मिशन पर जाना हो। दूसरा, दारू पीने से पहले 2 बूंद ऐसे गिराएंगे जैसे ये संस्कार इन्हें विरासत में मिला हो। तीसरा, भले ही इनके पास खाने के पैसे ना हो लेकिन दारू पीने के लिए पैसों का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं। और चौथा, रोज दारू पीने के बाद कसम खा के बोलेंगे कि कल से दारू नहीं पीऊंगा और सुबह दारू उतरते ही सारी कस्में भूल जाते हैं। आपको हमारी बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर सहमत हो तो वो अभी मुझे एक मेरा दोस्त मिला जी, दोनों होठ बुरी तरह जले हुए उसके। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोले पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। कहते हैं डर के आगे जीत है। हरियाणा में तो डर के आगे भी हास्यरसी है। वो एक चौधरी रात को सुनसान जंगल से जा रहा था, सामने से 41 साल की महिला सफेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। पास आके बोली मैं चुड़ैल हूं। तो चौधरी बोला फिर चिपटती क्यों ना। वो बस में एक बूढ़ा बैठा था, एक लड़के ने सिगरेट सुलगाई, चिंगारी उड़ के बूढ़े कुड़ते पे चली गई। तो बूढ़े का कुड़ता जल गया, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। तो उसने सोचा भाई ताऊ बड़ा सीधा, इससे बात करनी चाहिए। बोले ताऊ राम राम। बोले राम राम। बोले ताऊ तेरा कौन सा गांव? बोले गांव ने भी फूकेगा के। महाराज जी आप सपने में बहुत आते हो। पिछले साल तो आपने गुलाब का फूल दिया था और कि खुश रहो, आपने हमको गुलाब का फूल भी दिया था सपने में। हाँ, समझ रहे हो? हाँ तो अच्छा है, तो आप वृंदावन आ गए, इसी बहाने बिहारी जी का प्रसाद दिया होगा आपको, पुष्प। क्यों रोना है आपको? पता नहीं महाराज जी। तो पहले रो लो, तब तक हम उनसे बात कर लेते हैं। मैंने सुना बुढ़ापे में प्यार बढ़ता है, ये बात सही है कि गलत है? भैया बताओ, सही है? मैया तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे हम तुम्हारे जेठ हों। दिन भर करे बातें हम फिर भी लगे। आई मैं सोनीपत गया, मुझे एक पता ढूंढना था जी, गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती। तो मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, मैं कहा ताऊ जी ये गंदा नाला कहाँ है? बोले क्यों, साफ करेगा? पूछ लो पता। अच्छा गंदा नाला तो मैंने सूंघते सूंघते ढूंढ लिया।
ये भी अच्छा है। और गंदे नाले का मुझे एक बस्ती भी दिखाई दे गई। तो मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछ लिया, माता जी कच्ची बस्ती यही है? बोली दीवार में सिर मार के देख ले। वो एक मेरे दोस्त थे मंत्री साहब, वो चले गए पिछले दिनों चाइना, सरकार की ओर से चाइना में गए तो वहां पे देखा एक 6 फुट का रोबोट, और रोबोट की विशेषता ये कि वो झूठ बोलने वाले के थप्पड़ मारता था। मंत्री जी को लगा यार ये तो बहुत बढ़िया ड्राइंग रूम में रखने के काम आएगा। अब मंत्री जी ने रोबोट खरीद लिया, आ गए अपने ड्राइंग रूम में, रोबोट रखा। अब मंत्री जी अपनी पत्नी के साथ बैठे अपने बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। बोला आज बेटा कॉलेज से नहीं आया, 7 बज गए, 4 बजे तक आ जाता है। इतनी देर में बेटा आ गया। बेटा आया तो मंत्री जी ने पूछ लिया बेटा इतनी देर कहाँ था? बोले पापा एक्स्ट्रा क्लास थी। इतना सुनते ही रॉबर्ट के कान जागृत हो गए। वो उठा, उसने मंत्री जी के बेटे के एक थप्पड़ मारा, क्योंकि झूठ बोलने वाले का मारता था। जैसी थप्पड़ मारा तो मंत्री जी शुरू हो गए, बोले बेटा जब हम तुम्हारी उम्र में थे तो कभी झूठ नहीं बोलते थे। अब रॉबर्ट ने एक थप्पड़ मंत्री जी के, लेकिन कवि पॉजिटिव सोचता है। वो आपने कविता सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो पैदल ही ठेके पे निकल जाते हैं जिन पे कार नहीं होती। बढ़िया। आप 2 काम करके जाइएगा मुख्यमंत्री जी। हमारी बीवी बोल रही थी सही हम तुमको मुख्यमंत्री लोग सुनते हैं, तुमको घर में बच्चा नहीं सुनता है, बीवी नहीं सुनती है, माँ नहीं सुनती है, मुख्यमंत्री कैसे सुन लेंगे? मैंने कहा बीवी बच्चे और माँ होशियार होते हैं। बहुत अच्छे, हमारे दिनेश भाई। हाँ? देखिए सर, मेरा चेहरा अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है, मैंने आपको बताया था। लेकिन एक अंतर मेरे अरविंद केजरीवाल में है ब्रिजमोहन भैया, वो अंतर ये है कि अरविंद केजरीवाल घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं, और ब्रिजमोहन भैया आपकी ताली बता रही कि घर में आपकी भी हालत ठीक नहीं है। मित्र, मारवाड़ी आदमी मंदिर जाता है तो चप्पल ऐसी जगह रखता है जहां से भगवान भी दिखे और चप्पल भी दिखे, क्योंकि उसको पूरा भरोसा होता है कि भगवान तो कल भी यहीं मिलेगा, चप्पल का क्या भरोसा। अब बात है। मम्मी तेरे ये सफेद बाल कैसे हो रहे हैं? तुम्हारे जैसी निकम्मी औलाद होएगी तो सफेद ही होंगे और का काले होंगे। अच्छा, जब ही मैं कहूँ नानी के सारे बाल सफेद कैसे हैं? बोलना ज्यादा सीखो। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। वाह वाह। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, मुझे पता चल जाएंगे कि जवान दिल कहां धड़क रहे हैं इस हॉल में। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रोक, तुम्हारी सो के गुजरी है। मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं। मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं, मैं हंसता हूं तो मुझसे लोग अक्सर रूठ जाते हैं। कितनी बार लेते हो दिन में? 2-3 बार ले लेते हैं। 1500 रुपए दिन का खर्चा, कमाते कितना हो? तो पैसा कहाँ से आता है? दोस्तों, बचपन में मैं भी श्री कृष्ण जी की तरह बहुत खूबसूरत था, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ ने मुझे भैरव बाबा बना दिया। अरे अयोध्या में 300 टन चावल भेजने की खबर सुन के अब पाकिस्तान वाले भी बोल रहे हैं कि अब हम भी राम मंदिर बनाएंगे।
गुरुजी, मेरे पति और बेटा दोनों दारू पीते हैं। जय हो पति देवता की। कितने की पी जाते हो रोज? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। कभी कभी? हाँ, जैसे कभी कभी तेरे दिल में शराब पीने का ऐसी जी ख्याल आए। तो कभी कभी पी जाते हो? हाँ, कभी तो कितने की पी जाते हो? मैं एक से हैं? बस एक पीते हैं। एक बोतल? मैं एक सीसी। एक सीसी? तो इतनी वाली सीसी कितनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो? सिंपल बोलो ना। घुमा फिरा के काहे पूछ बोल रहे हो? सीधा बोलो पौआ पीते हैं। स्त्री की तुलना में स्त्री 2 ने लगभग 2 गुना बिजनेस किया। इससे साबित हो गया कि लोग दूसरी स्त्री को ज्यादा पसंद करते हैं। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। वाह वाह। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, मुझे पता चल जाएंगे कि जवान दिल कहां धड़क रहे हैं इस हॉल में। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रोक। तुम्हारी सो के गुजरी है। मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं। मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं, मैं हंसता हूँ तो मुझसे लोग अक्सर रूठ जाते हैं। कितनी बार लेते हो दिन में? 2-3 बार ले लेते हैं। 1500 रुपए दिन का खर्चा, कमाते कितना हो? तो पैसा कहाँ से आता है? गुरुजी, मेरे पति और बेटा दोनों दारू पीते हैं। जय हो पति देवता की। कितने की पी जाते हो रोज? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। कभी कभी? हाँ, जैसे कभी कभी तेरे दिल में शराब पीने का ऐसी जी ख्याल आए। तो कभी कभी पी जाते हो? हाँ, कभी तो कितने की पी जाते हो? मैं एक से हैं? बस एक पीते हैं। एक बोतल? मैं एक सीसी। एक सीसी? तो इतनी वाली सीसी कितनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो? सिंपल बोलो ना। घुमा फिरा के काहे पूछ बोल रहे हो? सीधा बोलो पौआ पीते हैं। अरे अयोध्या में 300 टन चावल भेजने की खबर सुन के अब पाकिस्तान वाले भी बोल रहे हैं कि अब हम भी राम मंदिर बनाएंगे। दोस्तों, बचपन में मैं भी श्री कृष्ण जी की तरह बहुत खूबसूरत था, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ ने मुझे भैरव बाबा बना दिया। स्त्री की तुलना में स्त्री 2 ने लगभग 2 गुना बिजनेस किया। इससे साबित हो गया कि लोग दूसरी स्त्री को ज्यादा पसंद करते हैं। वो अभी मुझे एक मेरा दोस्त मिला जी, दोनों होठ बुरी तरह जले हुए उसके। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोले पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। कहते हैं डर के आगे जीत है। हरियाणा में तो डर के आगे भी हास्य रसी है। वो एक चौधरी रात को सुनसान जंगल से जा रहा था, सामने से एक 41 साल की महिला सफेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। पास आके बोली मैं चुड़ैल हूं। तो चौधरी बोला फिर चिपटती क्यों ना? वो बस में एक बूढ़ा बैठा था, एक लड़के ने सिगरेट सुलगाई, चिंगारी उड़ के बूढ़े कुड़ते पे चली गई, तो बूढ़े का कुर्ता जल गया, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। तो उसने सोचा भी ताऊ बड़ा सीधा, इससे बात करनी चाहिए।
बोले ताऊ राम राम। बोले राम राम। बोले ताऊ तेरा कौन सा गांव? बोले गांव ने भी फूकेगा कि? वाह वाह वाह। महाराज जी आप सपने में बहुत आते हो। पिछले साल तो आपने गुलाब का फूल दिया तो कि खुश रहो, आपने हमको गुलाब का फूल भी दिया था। सपने में? हाँ। समझ रहे हो? हाँ तो अच्छा है, तो आप वृंदावन आ गए, इसी बहाने बिहारी जी का प्रसाद दिया होगा आपको पुष्प। क्यों रोना है आपको? पता नहीं महाराज जी। तो पहले रो लो, तब तक हम उनसे बात कर लेते हैं। तो मैंने सुना बुढ़ापे में प्यार बढ़ता है, ये बात सही है कि गलत है? भैया बताओ, सही है? मैया तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे हम तुम्हारे जेठ हों। दिन भर कर बातें हम फिर भी लगे। आई मैं सोनीपत गया, मुझे एक पता ढूंढना था जी, गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती। तो मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, मैं कहा ताऊ जी ये गंदा नाला कहाँ है? बोले क्यों, साफ करेगा? पूछ लो पता। अच्छा गंदा नाला तो मैंने सूंघते सूंघते ढूंढ लिया। और गंदे नाले का मुझे एक बस्ती भी दिखाई दे गई। तो मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछ लिया, माता जी कच्ची बस्ती यही है? बोली दीवार में सिर मार के देख ले। वो एक मेरे दोस्त थे मंत्री साहब, वो चले गए पिछले दिनों चाइना, सरकार की ओर से चाइना में गए तो वहां पे देखा एक 6 फुट का रोबोट। और रोबोट की विशेषता ये कि वो झूठ बोलने वाले के थप्पड़ मारता था। मंत्री जी को लगा यार ये तो बहुत बढ़िया, ड्राइंग रूम में रखने के काम आएगा। अब मंत्री जी ने रोबोट खरीद लिया, आ गए अपने ड्राइंग रूम में, रोबोट रखा। अब मंत्री जी अपनी पत्नी के साथ बैठे अपने बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। बोला आज बेटा कॉलेज से नहीं आया, 7 बज गए, 4 बजे तक आ जाता है। इतनी देर में बेटा आ गया। बेटा आया तो मंत्री जी ने पूछ लिया, बेटा इतनी देर कहाँ था? बोले पापा एक्स्ट्रा क्लास थी। इतना सुनते ही रॉबर्ट के कान जागृत हो गए। वो उठा, उसने मंत्री जी के बेटे के एक थप्पड़ मारा, क्योंकि झूठ बोलने वाले का मारता था। जैसी थप्पड़ मारा तो मंत्री जी शुरू हो गए, बोले बेटा जब हम तुम्हारी उम्र में थे तो कभी झूठ नहीं बोलते थे। अब रॉबर्ट ने एक थप्पड़ मंत्री जी के। लेकिन कवि पॉजिटिव सोचता है। वो आपने कविता सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो पैदल ही ठेके पे निकल जाते हैं जिन पे कार नहीं होती। बढ़िया। आप 2 काम करके जाइएगा मुख्यमंत्री जी। हमारी बीवी बोल रही थी सही हम तुमको मुख्यमंत्री लोग सुनते हैं, तुमको घर में बच्चा नहीं सुनता है, बीवी नहीं सुनती है, माँ नहीं सुनती है, मुख्यमंत्री कैसे सुन लेंगे? मैंने कहा बीवी बच्चे और माँ होशियार होते हैं। बहुत अच्छे हमारे दिनेश भाई। हाँ, देखिए सर, मेरा चेहरा अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है, मैंने आपको बताया था। लेकिन एक अंतर मेरे अरविंद केजरीवाल में है ब्रिजमोहन भैया। वो अंतर ये है कि अरविंद केजरीवाल घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं, और ब्रिजमोहन भैया आपकी ताली बता रही कि घर में आपकी भी हालत ठीक नहीं है। मित्र, मारवाड़ी आदमी मंदिर जाता है तो चप्पल ऐसी जगह रखता है जहां से भगवान भी दिखे और चप्पल भी दिखे, क्योंकि उसको पूरा भरोसा होता है कि भगवान तो कल भी यहीं मिलेगा। चप्पल का क्या भरोसा। अब बात है मम्मी, तेरे ये सफेद बाल कैसे हो रहे हैं? तुम्हारे जैसी निकम्मी औलाद होएगी तो सफेद ही होंगे और का काले होंगे। अच्छा, जब ही मैं कहूँ नानी के सारे बाल सफेद कैसे हैं? बोलना ज्यादा सीख।